नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समीर देशमुख, श्री स्पेशलिटी होम्योपैथिक और एक्यूपंक्चर क्लिनिक में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय है रिंगवर्म, जिसे हम फंगल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं या जिसे हम दाद, खाज या खुजली के नाम से जानते हैं। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको नए नए वीडियोस की अपडेट हमेशा मिलती रहे। रिंगवर्म यह एक त्वचा का रोग है या इन्फेक्शन है। इसमें त्वचा पर दानेदार रिंग स्वरूप या सिक्के के आकार के छोटे या बड़े चट्टे उभर के आते हैं। तो हम जानते हैं कि रिंगवर्म के कारण क्या है। रिंगवर्म होने का सबसे मुख्य कारण है फंगस। कई प्रकार के फंगस त्वचा पर जमा होकर त्वचा में इन्फेक्शन का स्वरूप धारण करते हैं और रिंगवर्म का स्वरूप उभर कर आता है। दोस्तों, यह चट्टे रिंग के आकार में उभर कर आने से, रुपये के आकार के आने की वजह से इसे रिंगवर्म कहा जाता है। ये फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर बॉडी के अंदरूनी हिस्सों में या फोल्ड ऑफ स्किन में देखा जाता है। ऐसे हिस्सों में जहाँ पर पसीना जमा होता है, जिन लोगों को ज़्यादा पसीना आता है या फिर कभी गीले कपड़े पहनने के वजह से भी फंगस वहाँ पे ग्रोथ होते हैं, बढ़ते हैं और वहाँ पे रिंगवर्म का इन्फेक्शन हो जाता है। दोस्तों, अभी हम जानेंगे कि रिंगवर्म के मुख्य लक्षण क्या है। दोस्तों, रिंगवर्म का सबसे पहला मुख्य लक्षण है त्वचा पर जोरदार खुजली होना। खुजली के साथ साथ चट्टों के एरिया में पेशेंट को अंगार होती है, यानी बर्निंग सेंसेशन भी होता है। त्वचा लाल हो जाती है। बहुत सी बार ये चट्टे छोटे छोटे आकार में होते हैं और कभी कभी ये चट्टे बड़े आकार में भी होते हैं या फिर छोटे छोटे चट्टे एक साथ कोलैप्स होकर बड़े चट्टे भी हो जाते हैं। दोस्तों, रिंगवर्म का लोकेशन ज़्यादातर के शरीर के स्किन फोल्ड के रीजन में, यानी गर्दन पे, बगल में, घुटनों के पीछे, एल्बो के फोल्ड में ज़्यादातर देखा जाता है। इसके अलावा रिंगवर्म सर पे, चेहरे पे, पेट पे, पीठ पर, थाइज में कहीं पे भी हो सकता है। दोस्तों, रिंगवर्म ये इन्फेक्शन बच्चों से लेके बूढ़े इंसान तक हर किसी को हो सकता है और मेल्स और फीमेल्स में दोनों में इसका होने का प्रमाण सेम है। दोस्तों, अभी हम जानेंगे कि रिंगवर्म को एक बार होने के बाद उसको रोका कैसे जाए या उसके लिए उपचार क्या है। हम हमारे क्लिनिक में बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखते हैं कि जिनको बार बार रिंगवर्म होने के चांसेस या प्रमाण रहता है। कुछ ऑइंटमेंट्स, स्टेरॉयडल ऑइंटमेंट्स लगाने के बाद या एडवर्टाइज में दिखाए गए ऑइंटमेंट्स लगाने के बाद रिंगवर्म कुछ देर के लिए अच्छा हो जाता है और बाद में फिर से रिंगवर्म उभर को वापस आ जाता है। बहुत से पेशेंट्स को 6-6 महीने, साल, 2-2 साल तक रिंगवर्म के चट्टे बने रहते हैं या जाते हैं फिर वापस आते हैं या फिर जगह बदलते हैं। ऐसे पेशेंट्स को पहले तो यह प्रिकॉशन लेना चाहिए कि उन्होंने लूज़ कपड़े पहनना चाहिए। साथ ही साथ कपड़े कॉटन के ही होने चाहिए। टेरिकॉट के कपड़े या पॉलिस्टर के कपड़े पहनना अवॉइड कीजिए। टाइट जीन्स या टाइट कपड़े पहनना भी अवॉइड कीजिए। आपके अंडरगारमेंट्स भी लूज़ होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे पेशेंट्स ने दिन में 2 बार पानी से नहाना और चट्टों को क्लीन और ड्राई रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, साथ ही साथ जिन मरीज़ों को या जिन पेशेंट्स को ऐसे रिंगवर्म के इन्फेक्शन है, ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना। ऐसे लोगों के टॉवेल्स, कपड़े या बेडशीट्स यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए ताकि वो इन्फेक्शन
बार बार ना हो। अगर घर में किसी एक व्यक्ति को इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन दूसरों को भी फैलता है। अगर हस्बैंड और वाइफ को इन्फेक्शन है तो वो दोनों ही पेशेंट ने साथ ही साथ ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। अगर एक पेशेंट ट्रीटमेंट लेता है और अच्छा हो जाता है तो दूसरे पेशेंट से उसको फिर से इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए जितने भी लोगों को इन्फेक्शन है तो घर में के उन सभी लोगों ने एक ही साथ ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अभी हम देखेंगे कि इसमें होम्योपैथी में कौन सी दवाइयाँ हैं। होम्योपैथी में वैसे तो रिंगवर्म के लिए बहुत सारी दवाइयाँ बताई गई है, लेकिन आज हम यहाँ सबसे बेस्ट और टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, रिंगवर्म के लिए सबसे बेस्ट और सबसे टॉप फर्स्ट मेडिसिन जो है वो है बैसिलिनम। ये मेडिसिन किसी भी प्रकार के रिंगवर्म में पहले स्थान पर आती है दोस्तों। ऐसे पेशेंट्स को बैसिलिनम 200 की एक खुराक हफ्ते में एक बार देने से किसी भी प्रकार का रिंगवर्म कुछ ही दिनों में अच्छा हुआ हमने देखा है दोस्तों। अगली मेडिसिन है टेल्यूरिनम। टेल्यूरिनम 30 ये मेडिसिन दिन में 2 बार 4-4 ग्लोब्यूल्स देने से राहत होती है। जिस मरीज़ में बड़े बड़े चट्टे और लाल सर रिंग पूरे शरीर पे देखे जाते हैं और उसमें खुजली होती है और चट्टों से ऑफेंसिव स्मेल भी आती है दोस्तों, ऐसे पेशेंट में टेल्यूरियम 30 बहुत ही कारगर देखी गई है। अगली दवाई है रस्टॉक्स 6C या रस्टॉक्स 30। ये मेडिसिन जनरली उन पेशेंट में दिखाई देती है जिनमें मॉइस्ट या ह्यूमिड वेदर में रिंगवर्म बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ये चट्टे उभर कर उनमें खुजली बहुत प्रमाण में होती है दोस्तों। उन रोगियों को 4-4 ग्लोब्यूल्स दिन में 2 बार देने से काफ़ी अच्छी राहत महसूस होती है। अगली दवाई है सेपिया 30। ये मेडिसिन जनरली जिन लोगों को मूंछों में रिंगवर्म होता है ऐसे लोगों में काफ़ी इफ़ेक्टिव पाई गई है। साथ ही साथ जिन लोगों में स्किन फोल्ड के रीजन में इन्फेक्शन होता है उन मरीज़ों में भी यह मेडिसिन काफ़ी असरदार पाई गई है। यह मेडिसिन 4 से 6 ग्लोब्यूल्स दिन में 2 से 3 बार देने से काफ़ी अच्छी राहत मिलती है दोस्तों। अगली मेडिसिन है काली सल्फ। यह मेडिसिन जिन भी मरीजों में दाढ़ी के रीजन में रिंगवर्म है उन लोगों में काफ़ी असरदार पाई गई है। यह मेडिसिन 6x पोटेंसी में दिन में 2 से 3 बार 4-4 पिल्स देने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं दोस्तों। अगली दवाई है आर्सेनिक अल्बम 30। यह मेडिसिन उन लोगों में कारगर है जिनके ज़्यादातर स्काल्प रीजन में रिंगवर्म देखे जाते हैं। साथ ही साथ रिंगवर्म में तीव्र स्वरूप की खुजली आती है, बालों का झड़ना बढ़ता है और बहुत से बार ऐसे देखा गया है कि रिंगवर्म के साथ बालों के रीजन में बाल्डनेस नज़र आता है। ऐसे मरीज़ों में पानी की प्यास बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे मरीज़ रेस्टलेस होते हैं और चट्टों के रीजन में बर्निंग भी महसूस करते हैं। ऐसे मरीज़ों में आर्सेनिक अल्बम 30 दिन में 2 या 3 बार देने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं दोस्तों। अगली मेडिसिन है सल्फ़र 200। यह मेडिसिन 4 से 6 ग्लोब्यूल्स हफ्ते में या 15 दिन में एक ही बार देनी चाहिए। ऐसे मरीज़ों में रात में सिम्टम्स बढ़ते हैं। सल्फ़र के मरीज़ों में मीठे खाने की चाहत ज़्यादा रहती है और चट्टों में बहुत ही ज़्यादा जलन और बहुत ही ज़्यादा खुजली होती है और खुजली करने से भी चट्टों में राहत नहीं होती है, उल्टा खुजली करने से खुजली का प्रमाण और बढ़ता है दोस्तों। अगली मेडिसिन है सिफिलिनम 1M। ऐसे मरीज़ों में रिंगवर्म के चट्टे बॉडी में सिमेट्रिकल देखे जाते हैं, यानी दाई हाथ में अगर गाल पे चट्टा होता है तो लेफ्ट साइड में भी गाल पे चट्टा उभर का आता है। ऐसे सिमेट्रिकल चट्टे अगर पेशेंट्स में देखे जाते हैं तो सिफिलिनम 1M हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार देने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखे जाते हैं दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों बहुत सी बार बायोकेमिक कॉम्बिनेशन 20 भी यूज़ करने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखे जाते हैं। यह कॉम्बिनेशन हम अदर मेडिसिन के साथ भी दे सकते हैं दोस्तों। हम यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे हैं ये थेरापेटिक होम्योपैथिक मेडिसिन का डिस्कशन है, लेकिन आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो आप आपके नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके आपकी स्पेसिफिक रेमेडी निकालने की ही कोशिश कीजिए, ना कि वीडियो में देखने के बाद या कहीं पढ़ने के बाद मेडिसिन लेने की कोशिश मत कीजिए दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा।
अगर आपको टॉपिक पसंद आया है तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।